देखो मैं आपसे कह रहा था मिसलिनियस एक्सरसाइज का एक 14 मैंने कल बता दिया था आपको। ये क्वेश्चन नंबर है 15 का पहला क्वेश्चन है, दो है इसमें, एक मैं करा दे रहा हूँ एक आप करो। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है यदि y इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx तब प्रदर्शित कीजिए आप कि ये आपको प्रूफ करना है जो लिखा होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप 15 के फर्स्ट का हमें गिवन है, गिवन दैट y is equal to e to the power ax into sin bx। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, समीकरण एक को एक x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने करो डिफरेंशिएट। देखो dy over dx इज इक्वल टू, पहले e टू द पावर ax का करेंगे तो a e टू द पावर ax into sin bx, फिर आप प्लस करेंगे e टू द पावर ax आपका सेम रहेगा, sin bx का क्या हो जाएगा cos bx, और bx का क्या हो गया b, तो b को मैंने आगे लिखा, ये आपका बन गया dy over dx। देखो e टू द पावर ax sin bx यानी इसके प्लेस पर यहां से लेके जो है ये आपका y है इक्वेशन 1 से, ये हो जाएगा ay प्लस b e टू द पावर ax into cos bx। ये हमने किससे लिखा है बाई इक्वेशन 1। अगेन डिफरेंशिएट करो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष करेंगे तो ये आता है आपका d2y over dx स्क्वायर, ये a y का हो जाएगा आपका dy over dx प्लस b पहले करेंगे e टू द पावर ax into a, ये आपका cos bx सेम रहेगा, u into b लगा देंगे प्लस cos bx है y का cos bx, फिर प्लस ये दोनों सेम रहेंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर e टू द पावर ax, cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो sin bx माइनस का आएगा तो इसको माइनस में, ये आपका बन गया d2y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू a dy over dx प्लस ab e टू द पावर ax into cos bx। अच्छा e टू द पावर ax sin bx की वैल्यू क्या y, ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर y। ठीक है, अब इन सबको आप इसके प्लेस पर वैल्यू पुट कर लो, इसके प्लेस पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसके प्लेस पर ये वाली, या b को भी शामिल कर लो इसमें, b e टू द पावर ax into cos bx, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो आप dy over dx minus ay। इसमें समीकरण किससे, इसको 2 बना दो, समीकरण 2 से मान लगा दो इसमें, ये हो जाएगा d2y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू a dy over dx, यहां पर आ गया आपका a अलग रहेगा और इसके b e टू द पावर ax cos bx की वैल्यू यहां से आएगी dy over dx माइनस ay, यही, और माइनस b स्क्वायर y, ये आपका बन गया d2y over dx स्क्वायर a dy over dx प्लस a dy over dx माइनस a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर y, इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो d2y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a dy over dx, माइनस कॉमन आ जाएगा इसमें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y, इसको इधर ले आना, यानी d2y over dx स्क्वायर माइनस 2a dy over dx,
ये आपने जो वैल्यू रखी थी किससे रखी थी, बाय इक्वेशन 2, समीकरण 2 से मान लगाया किसका, p e टू द पावर ax cos bx का, क्या आएगा e by over dx, और ये इधर आ जाएगा माइनस a by, और इसको इधर लाओगे आप बराबर से तो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आ रहा है, ये जो लिखना है डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट करके जाना है, और जो वैल्यू आपने ऊपर निकाली उसको नीचे वाले में पुट करते जाना है, सीधा आंसर आ जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज थी मिसलिनियस 7, मिसलिनियस के एक 14वां क्वेश्चन था जो मैंने कल किया था, उसको आप जैसे मैंने बताया वैसे कर लो, या फिर उसमें d by dx और d by dx निकाल के वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा दोनों। ये आपका 15वां है, एक 15वें में दूसरा और है, सेकंड जो है उसको भी कर लेना इसी तरह से। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं इसके आगे की चीजें। एक इसमें एक्सरसाइज बच रही है हमारी, कौन सी एक्सरसाइज अभी हमने नहीं पढ़ाई आपको, 7.6, केवल ये बची है 7.6। ये पढ़ लोगे आप तो जो मिसलिनियस एक्सरसाइज में 16वां और 17वां क्वेश्चन है, 16 और 17 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। पहले आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी, 7.6, तो पहले 7.6 को कंप्लीट करेंगे आप, फिर उसके बाद उसको करेंगे, पहले से नोट कीजिए। ये जो 15 का दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें देखो सॉल्यूशन है, उसमें लिखा हुआ है बाई 1 बाई 2। ये बाई 1 क्या है, ये जो बाई 1 लिखा है, बाई 1 का मतलब हो गया कि बाई का आपको x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो जो बाई 1 है वो क्या है, बाई 1 इज इक्वल टू है यहाँ पे dy over dx, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और जो बाई 2 है इसका मतलब क्या है, इसका एक बार और d2y over dx स्क्वायर। बाई 2 का मतलब हो गया दो बार डिफरेंशिएशन, बाई 1 का मतलब हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। तो ये बाई किया हुआ है और ये आपको प्रूव करना है, तो इसका सॉल्यूशन लिखिए, ये मैं बता देता हूं आपको। ये हमें गिवन हो गया बाई, गिवन दैट y is equal to sin inverse x divide square root of 1 minus x square, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करो, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u into v का फॉर्मूला लगाएंगे आप, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x, ये y स्क्वायर सेम रहेगा, फिर प्लस लिखेंगे, ये सेम रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या होगा 2y और y का dy over dx। अब इस साइड लाइए आप, इसका करो 2 sin इनवर्स x, और sin इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये बन गया आपका कुल मिला के माइनस 2x y स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर y dy over dx इज इक्वल टू है ये 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन, ये बन गया देखो साइन इनवर्स, इसको फर्स्ट बना लेना इक्वेशन, साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है y, इक्वेशन 1 से हो जाएगा आपका y इक्वल टू y, 2y बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इसको एक बार डिफरेंशिएट और कीजिए आप, या y को कॉमन लेके कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, यहाँ बचेगा 2x y प्लस यहाँ पे बचेगा 2 भी कट रहा है, 2 भी कॉमन ले लो, केवल क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस एक्स dy over dx इज इक्वल टू 1 बचेगा, 2y कैंसिल
डिवाइडिंग both side by 2y से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे आप तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे इंटू भी लगाओगे तो माइनस x का 1 हो गया, 1 इंटू वाई सेव रहेगा, फिर माइनस एक्स सेव रहेगा, वाई का हो जाएगा dy ओवर dx। अब इस साइड आओ, प्लस इसका करो u इंटू वी से, तो माइनस 2x, ये आपका dy ओवर dx सेव रहेगा, फिर आप प्लस लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेव रहेगा, और dy ओवर dx का क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0 1। यानी ये बन गया हमारा, दोनों को ऐड कर लो, माइनस वाई माइनस 3x dy ओवर dx प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन सभी देखो, जहां d2y ओवर dx स्क्वायर वो y2 करना है ना, और जहां dy ओवर dx आ रहा है वहां y1 लिखना है, तो देखो क्या बनेगा, इसको आगे लिखना ना सबसे पहले, ये आपका क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ठीक है, माइनस 3xy1 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। यानी एक्सरसाइज जो सीरीज है उसका ये मैंने आपको 15 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बता दिया, इसको भी आप नोट कर लेना अपनी पेयर में, एक बार इसको रफ में प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, और फिर इसको आप पेयर में नोट करके लिखना है। अब इसमें केवल दो क्वेश्चन बचे हैं, एक 16 और एक 17। तो वो जो दो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 7.6 एक्सरसाइज पढ़नी है। यानी 7.6 एक्सरसाइज में दो थ्योरम है, एक है रॉल थ्योरम और एक है लैग्रांज थ्योरम। उन दोनों थ्योरम को पढ़ना है पहले, आपको केवल उनका स्टेटमेंट पढ़ना है। आपकी बुक में वैसे पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, आप चाहो तो बुक से पढ़ के देख सकते हो। क्या पढ़ना है उनका स्टेटमेंट, कि रॉल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट को आप क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करोगे। ऐसे ही आपको लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना है, और उस लैग्रेंज थ्योरम के स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। इस रॉल थ्योरम का और लैग्रेंज थ्योरम का दोनों का ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है, ज्यामितीय अर्थ ऑफ रॉल प्रमेय और ज्यामितीय अर्थ ऑफ लैग्रेंज प्रमेय। तो जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो भी वहां लिखे हुए हैं, तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसका ज्यामितीय मीनिंग भी आपकी समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। आपकी बुक में पूरा लिखा है, आप उसको पूरा पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे केवल आपको स्टेटमेंट और उसके क्वेश्चंस ज्योमेट्रिक मीनिंग समझा दूंगा, लेकिन आप उसको पूरी जो डिटेल पढ़नी है तो एक पूरा है, उस पूरी चीज को A to Z एक लाइन आपको पढ़नी है उसकी। फिर अगर कोई आपको लग रहा है कि इसमें कुछ अलग है, जो सर ने बताया था उससे नहीं समझ में आया, ये अलग है कुछ, तब फिर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। तो इसको आप नोट कीजिए पहले तो, और फिर मैं बताता हूँ आपको रॉल थ्योरम क्या। ये दोनों थ्योरम मैंने आपको इस बोर्ड पे लिख दी है, आप यहां से इसको नोट कर लेंगे। वैसे ये बुक में भी लिखी हुई है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लैंग्वेज में। ये देखो क्वेश्चन, पहली जो थ्योरम है उसका नाम है रॉल की मध्यमान प्रमेय, रॉल मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, रॉल मीन वैल्यू थ्योरम में आपको क्या क्या चीजें सेटिस्फाई करानी है। आपके यहाँ पे 12th क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे, एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि सर ये फंक्शन है, आप ये बताइए कि ये जो फंक्शन है ये रॉल प्रमेय को सत्यापित करता है कि नहीं करता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एक फंक्शन होगा, आपसे कहेगा यू हैव टू वेरीफाई द रॉल थ्योरम, आपको इसको रॉल प्रमेय वेरीफाई कराएंगे, रॉल प्रमेय वेरीफाई है। लेकिन आपको रॉल प्रमेय को वेरीफाई कराने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, या उन स्टेप्स को आपको ट्रू कराना है, उनके बारे में मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। दो तरह के इंटरवल हैं, वैसे 11th क्लास में ये चीज है इंटरवल अंतराल, पर वहां पे इतना ज्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे समझना है इसको। एक होता है समवर्त अंतराल, जैसे आपको बड़ा ब्रैकेट लगा दिया ऐसे a, b,
ये क्या बन गया, ये बन गया आपका समृद्ध अंतराल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर इसके बीच में कोई वैल्यू होगी वो हमेशा किस तरह से होगी, इस तरह से, यानी बाउंड्री ए और बी भी इसमें शामिल है। अगर आप इसको ऐसे लिख दो a, b और छोटा ब्रैकेट लगा दिया तो ये कहलाता है विवृत अंतराल। क्या बोलते हैं इसको, विवृत अंतराल। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। वो क्लोज इंटरवल था, ये ओपन इंटरवल था। ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री वैल्यूज है वो शामिल नहीं होगी, यानी a और b इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बीच की जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी होगी हमेशा और b से छोटी होगी, मतलब a भी नहीं आएगा उसमें। ठीक है, दो तरह के अंतराल हो गए, एक कौन सा हो गया, समृद्ध, और एक क्या हो गया आपका, विवृत। अब हम रोल प्रमेय की बात कर रहे हैं, तो रोल प्रमेय क्या है कि अगर कोई फंक्शन, पहली पॉइंट, समृद्ध अंतराल में कैसा हो, सतत हो। जो आपको फंक्शन दिया गया है वो आपका समृद्ध अंतराल यानी क्लोज इंटरवल में कैसा हो, सतत यानी कंटीन्यूअस। अगर किसी इंटरवल में कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो उस इंटरवल के बीच में आने वाले हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा होना चाहिए, सतत यानी कंटीन्यूअस। द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूटी पूरा बताया है, पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने आपको। कंटीन्यूटी क्या होती है कि अगर किसी पॉइंट पर आप कंटीन्यूटी देख रहे हो तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, और उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल हो गई, दैट इज द फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑफ दिस पॉइंट। जो पॉइंट है उसका फंक्शन कैसा हो जाएगा, सतत। क्लियर। अब वही चीज यहां पे आप अप्लाई करोगे, तो पहले जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस यानी सतत। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वही फंक्शन जो आपको, जिसकी आपको रोल पर में वेरीफाई करानी है, वो ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, अवकलनीय। इस ओपन इंटरवल में फंक्शन कैसा हो, डिफरेंशिएबल। अच्छा, डिफरेंशिएबल क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने होते हैं। अगर दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ जाए तो आप कहोगे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अवकलनीय है। ये मैंने कंटीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आपको पढ़ाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय। क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस। क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए और ओपन इंटरवल में यानी विवृत अंतराल में वो अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, दोनों बाउंड्री पॉइंटों पर फलन के जो मान है वो बराबर होने चाहिए। आपने फलन का मान a पर निकाला, यानी फंक्शन में आपको x के प्लेस पर डायरेक्ट a रखना है, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आपने फंक्शन के x के प्लेस पर b रखना है, फंक्शन की वैल्यू है। दोनों पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना, f of a equal to f of b, इक्वल आना चाहिए। तीन पॉइंट हो गए, क्लोज इंटरवल में सतत, ओपन इंटरवल में अवकलनीय, और दोनों पर्टिकुलर बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू समान। अगर ऐसा हो गया तो एक पॉइंट होगा स्मॉल c जो कि विपरीत अंतराल a, b के बीच में होगा, और इस तरीके से होगा कि अगर हम उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालें, अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अगर उस पॉइंट को उसमें पुट किया जाए तो जो वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो रोल प्रमेय को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समृद्ध अंतराल में सतत, विपरीत अंतराल में अवकलनीय तथा fa बराबर fb दोनों बाउंड्री पॉइंटों पर फंक्शंस के मान समान, तथा एक ऐसा पॉइंट जो कि विपरीत अंतराल a, b के बीच में विद्यमान हो, कोई भी एक, एटलीस्ट वन, कम से कम एक से अधिक भी हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं, बट कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और इस तरीके का होना चाहिए कि उस पॉइंट पर फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है f प्लस c वो क्या आनी चाहिए, 0। तब आप कहोगे द रोल थ्योरम इज वेरीफाइड इन डिफाइनिंग। दिए गए अंतराल में जो फलन आपको दिया गया है वो फलन क्या करता है, रोल प्रमेय को सत्यापित करता है। क्लियर। ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये सब यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इसे नोट कर लें। ठीक, तो रोल प्रमेय क्या है, if the function f is satisfying the Rolle's theorem या verify the Rolle's theorem if in closed interval the function is continuous and open interval the function is differentiable and both boundary point f a equal to f b and at least one point small c lies in the open interval a comma b, then its derivative
at that point f dash c equal to 0, then we have to say that this function is a verified Rolle theorem. क्लियर? तो आप रोल प्रमेय के लिए ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, अगर आप लोग करेंगे तो आ जाएंगे समझ। बहुत आसान क्वेश्चन है और थोड़ी लैंग्वेज सी, इसलिए ऐसा है मैथमेटिक्स में जहां भी कोई लैंग्वेज आती है तो वो प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है। प्योर मैथमेटिक्स में क्या होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में जब मैथ को पढ़ते हो आप तो थोड़ा कठिन लगता है। जब किसी थ्योरम के रूप में पढ़ोगे या उस थ्योरम से किसी क्वेश्चंस को प्रूव करना है, आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं आ रही, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आ रही है, आपको भाषा में लिखना है, तो फिर वो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये कैसा मैथ है। पर लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलते जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहां इसी तरह का मैथ आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आप सेकंड पॉइंट पर आएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या सेम है, तो फंक्शन को देखना है कि फंक्शन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सैटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, पहला वाला रोल की तरह है, और ओपन इंटरवल में वो अवकलनीय होना चाहिए। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए। उसके बाद विपरीत अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु स्मॉल c इस प्रकार विद्यमान हो कि f dash c equal to fb minus fa divided by b minus c। ठीक है, अगर f dash c equal to 0 आ जाता तो रोल हो गया। अगर ये इसमें ये पॉइंट नहीं आता तीसरा f equal to fb नहीं आता। अगर f dash c equal to fb minus f of b minus f of a divided by b minus c, तो आप कहोगे सब लैग्रांज थ्योरम को ये फंक्शन वेरीफाई कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन लैग्रांज थ्योरम को वेरीफाई करेगा तो क्या कंडीशन होगी, द फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b and differentiable in open interval a, b and then at least one point small c lies in the open interval a, b if f dash c equals to fb minus fa upon b minus c, then the function is verifying the Lagrange theorem। रोल थ्योरम में और लैग्रांज थ्योरम में इस पॉइंट का थर्ड जो पॉइंट है इसका डिफरेंस है, तो ये आपको लैग्रांज में वेरीफाई नहीं कराना, fa fb के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। और एक डिफरेंस किसका है, c पॉइंट तो ओपन इंटरवल में ही होना चाहिए। ये जो c पॉइंट आपने लिखा है ये बिलोंग तो ओपन इंटरवल में ही करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि f dash c इक्वल टू अगर 0 है तो रोल हो गया। अगर f dash c इक्वल टू f of b minus f of a divided by b minus a के इक्वल है तो वो लैग्रांज थ्योरम। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें दो ही थ्योरम के हैं, रोल के हैं और लैग्रांज के। आपसे सीधा सीधा कहेगा सर ये फंक्शन दिए हुए हैं, आप इससे रोल प्रमेय को वेरीफाई कराइए क्या रोल प्रमेय सत्यापित है या नहीं। ऐसे देखेंगे ये फंक्शंस हैं, इनमें देखिए लैग्रांज प्रमेय सत्यापित है या नहीं, है तो लिखेंगे सत्यापित है और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये पॉइंट्स आपको प्रूव कराने पड़ेंगे। अब लैंग्वेज क्वेश्चंस में आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर आप लोग में देखेंगे सॉल्व करके उनको, और एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उनको आप पेयर में जब नोट करेंगे तो आ जाएगा। दो तीन बार जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाता है कि हां इसमें क्या है। ठीक है भाई, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा।